चीज चाहिए? टूल का टायर, स्पीड, पाई की वैल्यू बस ठीक है। जब आरपीएम निकल आए तो अब आपको फीड निकालने के लिए क्या चाहिए? नंबर ऑफ टी आरपीएम फीट पर टूल, ठीक है, यानी जो यहाँ पे पॉइंट 1 दिया हुआ है। और तीसरी चीज बस, तो ये आपके पास निकल आएगी। अच्छा, जब आप रेकमेंडेड डाटा चलाते हैं ना तो इसके दो ही बड़े इम्पैक्ट होता है। जब आप रेकमेंडेड टूल का डाटा रेकमेंडेड मटेरियल के ऊपर चलाते हैं तो उसके दो बड़े रिजल्ट होते हैं। एक तो डायमेंशनल स्टेबिलिटी आती है, ठीक है, जो डायमेंशनल या जो टॉलरेंस आप अचीव करना चाहते हैं वो अचीव होती है। दूसरी बड़ी चीज़ क्या होती है कि आपको रिक्वायर्ड सरफेस फिनिश अचीव होती है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। तीसरी चीज़ क्या होती है, जैसे कि अभी वो कह रहे थे, क्या नाम है आपका? आपको क्या नाम? असलान कह रहे थे कि जब हम वेरिएबल्स की बात करते हैं कि मशीन प्रोग्रामिंग के अंदर कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जो हम प्रोग्रामिंग करते हुए कंसीडर करते हैं। अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि जब आप किसी मटेरियल के साथ मशीन ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मशीन परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप सप्लायर से पूछें कि जो टूल आपने रेकमेंड किया है इसके लिए कूलिंग मेथड क्या यूज होगा, वो आपको बताएं। वो आपकी सरफेस फिनिश के रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त हैं। कहाँ पर कैरोसिन चलाना है, कहाँ पर अनसॉल्युबल कटिंग ऑयल चलाना है, कहाँ पर सॉल्युबल कटिंग ऑयल चलाना है, कहाँ पर एयर चलानी है, वो आपको बताएगा। यानी मैन्युफैक्चरर आपको बताएगा कि इस टूल के साथ मशीनिंग करते हुए आपने कूलिंग मेथड कौन सा यूज करना है। ये सारे वो चीज़ें हैं जो आपकी सरफेस फिनिश में अहम किरदार अदा करेंगे। मिसाल के तौर पर जैसे हम सबको पता है कि अगर हम एल्युमिनियम की मशीनिंग कर रहे हैं तो एल्युमिनियम की मशीनिंग पर जो कूलेंट मेथड यूज करते हैं जिससे फिनिशिंग अच्छी आती है वो क्या है? कॉपर में भी क्या करता है? ठीक है ना। इस तरीके से कूलिंग मेथड हमने जो है रिक्वायर्ड कूलिंग मेथड जो है हमने ये देखा होगा कि टूल मैन्युफैक्चरर हमें क्या रेकमेंड कर रहा है। या अगर इतना भी नहीं पता तो आप कम से कम जनरलाइज चीज़ें जैसे आप सबको बेसिक तो पता ही है वो आपको पता होनी चाहिए प्रोग्रामिंग करते हुए, ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या, बॉल मिल के लिए भी सेम यही फार्मूला है, एंड मिल के लिए भी सेम यही फार्मूला है। ड्रिल की जब आप फीड निकालेंगे ना तो नंबर ऑफ टीथ नहीं आएगी, बस ड्रिल के लिए जब आप फीड निकालेंगे ऊपर दिया हुआ ड्रिल के लिए जब आप फीड निकालेंगे तो आपको नंबर ऑफ टीथ डालने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको कोई जरूरत ऐसी खास नहीं है, तो आसान हो गया, इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज जो है वो एक और मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप कैटलॉग पढ़ेंगे ना तो हर कैटलॉग की फॉर्मेटिंग अलग होगी। कैटलॉग पढ़ना थोड़ा सा जो है वो बाद वापस इतनी डिटेल होती है कैटलॉग के अंदर के यूजर परेशान हो जाता है। तो मैंने आपको आसान तरीके क्या बताया कि आप जिस सप्लायर से टूल ले रहे हैं, जिस ब्रांड का टूल ले रहे हैं, उसको आपकी रिक्वायरमेंट बता दें कि आपने मटेरियल कौन सा यूज़ कर रहे हैं और उस मटेरियल के लिए हमें यही ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो इन ऑपरेशंस के लिए हमें आप रेकमेंडेड टूल निकाल के दें। तो जब आपको टूल निकाल के देगा तो फिर आप उसको डायरेक्टली कैटलॉग से देख के फिर उसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जब भी आप कैटलॉग खोलेंगे तो देखें सबसे ऊपर अगर आप देखें, अच्छा फॉर्मेट अलग हुआ, हर कंपनी का फॉर्मेट अलग है लेकिन इन्फॉर्मेशन यही कुछ मिलेगी, ठीक है। मिसाल के तौर पे जब आप ऊपर देखें तो यहाँ पर इसने क्या रेकमेंड किया हुआ है कि आप इससे कॉपी मिलिंग कर सकते हैं। कॉपी मिलिंग मीन्स आप इसमें 3D प्रोफाइल बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा, पॉकेट यहाँ पे मिल कर सकते हैं और उसके अलावा आप स्लॉटिंग भी कर सकते हैं। यानी हर टूल के साथ आपको बेसिकली ये पता चलेगा कि आप उससे ऑपरेशंस क्या परफॉर्म कर सकते हैं, समझ में आती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आपको बेसिक टूल का एक स्केच या डिज़ाइन
मिलता है, ठीक है, जिसमें आपको लेंथ, डायमीटर और इस तरह की बहुत सारी डिग्रीज वगैरह क्या है, टेपर शैंक है नहीं है, स्ट्रेट शैंक है, वो सारी चीज़ें मिलती हैं। दूसरी चीज़ आपको क्या मिलती है कि अगर आप सर्च करें कैटलॉग को तो लाइट बंद कर दें। ठीक है, अब ये एक टूल है, तो इसकी आपको मैंने आपको बताया कि आपको क्या मिलेंगे, दो तरह के चार्ट मिलेंगे। अगर आप देखेंगे एक चार्ट के अंदर बेसिकली उसकी जो ज्योमेट्रिकल शेप है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, टूल का डाया कितना है, लेंथ कितनी है, टेपर है नहीं है, फ्लूट लेंथ कितनी है, क्या है, वो सारी इंफॉर्मेशन होगी। दूसरे चार्ट में आप देखेंगे कि आपको अभी नजर आ रहा है दूसरा ही क्या कह रहा है। अगर आप यहाँ पर आप देखें कि इस तरह का चार्ट मिलेगा जिसमें उस टूल की स्पेसिफिकेशन होगी, वो स्पेसिफिकेशन जो कि आपको टूल को देख के नहीं बता सकते, मतलब कटिंग स्पीड कितनी है वो आप टूल को देख के नहीं बता सकते। आप टूल की लेंथ, फ्लूट लेंथ, डायमीटर, ये फीचर्स, यानी दो तरह के चार्ट मिलेंगे आपको जब भी आप कैटलॉग खोलेंगे ना किसी भी टूल की, किसी भी ब्रांड की, तो आप देखेंगे उसमें आपको दो तरह के चार्ट मिलेंगे। एक चार्ट के अंदर वो उसकी जो फिजिकल शेप है वो डिफाइन हो रही है, दूसरे के अंदर जो उसके कटिंग पैरामीटर्स है वो डिफाइन होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि ठीक है वर्क मटेरियल नजर आ रहा है, हार्डनेस नजर आ रही है, इंसर्ट का ग्रेड नजर आ रहा है, ठीक है। और हो सकता है कि किसी के अंदर ये ना हो, ये बेसिकली इंसर्ट वाले होल्डर्स हैं, हो सकता है सॉलिड कार्बाइड के टूल्स हो, तो हो सकता है ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, एलिमिनेट। अब हमें एक और क्या चीज़ पता चली है, असल चीज़ जो हमें चाहिए होती है कटिंग स्पीड या मीटर पर मिनट, ठीक है। दूसरी चीज़ हमें यहाँ पे क्या पता चल रही है, डाई के हिसाब से, ठीक है, डायमीटर के हिसाब से हमें यहाँ पर डिटेल मिल रही है। तीसरी चीज़ हमें क्या मिल रही है, मैक्सिमम डेप्थ, नॉमिनल फीड रेट जो भी है मिलीमीटर पर, अच्छा सॉरी इन्होंने यहाँ पे जो दी है वो नॉमिनल फीट पर मिलीमीटर का रेवोल्यूशन, ठीक है ना, बड़ा और ये आपके कटर डायमीटर्स आ गए, ठीक है। अच्छा मिसाल के तौर पर, अच्छा अब यहाँ पर एक चीज आ जाती है ए पी और ए, ये क्या चीज है, ए पी और ए, यानी ये इंफॉर्मेशन आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ ए पी और ई बहुत आसान चीज़ है जो कि आप अक्सर यूज करते हैं। ए पी जो है वो बेसिकली एक्सियल डेप्थ ऑफ कट है और ए ई जो होता है वो आपका रेडियल डेप्थ ऑफ कट होता है। यानी मैं बताता हूँ कि रेडियल डेप्थ ऑफ कट और एक्सियल डेप्थ ऑफ कट से क्या बता है, यानी यूँ आसान समझ लें आपकी लियो पैरामेट्रिक या प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में कि बेसिकली ए पी जो है वो आपका डेप्थ ऑफ कट है और ए ई जो है वो आपका स्टेप ओवर है। आसान है, ठीक है। यानी आप